हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है मंडे और संडे के बाद मंडे जो आता है वो काफ़ी मतलब हिम्मत से उठना पड़ता है। शेड्यूल उस हिसाब से चल नहीं पाता है। जैसे कि मंडे संडे 3 दिन से वैसे मेरी तबीयत ख़राब है। आज हिम्मत एकदम बिल्कुल नहीं हो रही थी उठने की, मगर मैं हस्बैंड को टिफ़िन देना रहता है तो इसलिए मैं उठी हूँ। 8 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, नहीं 7:30 का अलार्म लगाया था, फिर उसे वो बार बार बज रहा था करते करते मैं 8 बजे उठी हूँ। कल पूरा कपड़ा धोया था, कमर में दर्द थी मगर भाई कपड़ा भी पहनने को बिल्कुल नहीं था। 4-5 दिन से नहीं धोया था तो पूरा कपड़ा हो गया था, भर गया था, तो कपड़ा धोया मैंने। उसके बाद फिर जो मैं सोई हूँ तो फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मन कर रहा था कि जैसे लग रहा था मैं सपने में खाना बना रही हूँ और मैं सपने में ही दे रही हूँ, ऐसा लग रहा था। मगर हिम्मत करके उठ करके मैंने खाना बनाया, दिया, नाश्ता दिया, क्योंकि भाई वो जाते हैं फिर 8-9-10 घंटे की बात है, फिर कैसे करेंगे। तो यही सोच करके मैंने किया। फिर उसके बाद देखा कि उनकी कार बहुत गंदी हो गई है, तो कार पूरा धोया मैंने, अपनी स्कूटी भी धो ली। सुबह ही सुबह काम कर लो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस हिम्मत एक चीज़ की करनी होती है, उठने की, जो कि मैं अब तो काफ़ी जल्दी उठने लगी हूँ। पहले हिम्मत नहीं होती थी मगर अब काफ़ी जल्दी उठने लगी हूँ। और कौन आप लोग भी बताना, संडे के बाद मंडे को उठने में आलस आता है कि नहीं आता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद उठ जाती हूँ तो कोई भी काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर का भी काम है, सब्ज़ी मुझे लेकर के आना है, बाहर जा कर के घर की सफाई करना है, बच्चे का सब कुछ करना है, देखना है। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं मम्मी को स्टेशन भी छोड़ने नहीं जा पाई। जैसे तैसे गई होंगी बेचारी अकेले, मगर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। उसी में फिर मैं बोली कि चलो बैक में पेन है, लेट लेट के जैसे करके मैंने काम किया, कपड़ा वपड़ा धोया, रात तक सब कुछ किया, बाथरूम वाथरूम साफ़ करा, क्योंकि फिर साबुन का जो पानी गिरता है ना, फिर बाथरूम बहुत फिसलैना हो जाता है, मतलब फिसल सकता है कोई उस पर, तो इसलिए मैंने बाथरूम भी क्लीन किया। और मैं क्या बताऊँ, एकदम हालत ना यार ख़राब हो गई है। मैं शादी से पहले अच्छी खासी जॉब करती थी, 27,000 मेरी अर्निंग थी। उसके बाद एक टॉप एमएनसी में मैं वर्क करती थी। उसके बाद शादी के बाद काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी हुई, नहीं कर पाई। मैंने बिज़नेस ट्राई किया कपड़े का, वो भी चीज़ें नहीं कर पाई, क्योंकि ना हर चीज़ सपोर्ट से चलती है यार, हर चीज़ सपोर्ट से चलती है। मगर जब किसी का सपोर्ट ही नहीं मिले तो फिर कैसे बंदा करे। ये जाते थे काम पे अपने पापा के साथ, और मेरे यहाँ पे जो था कोई सपोर्ट करने ही वाला नहीं। मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है। लड़कियों के लिए बस यही मैसेज है, जो शादी कर से पहले आपको पढ़ाई लिखाई करना है भाई कर लो। शादी के बाद ऐसा कोई चीज़ नहीं हो पाता। इवन ससुराल वाले बोलते भी हैं तो बहुत कम ससुराल वाले होंगे जो आपकी चीज़ें पूरी करेंगे। अदरवाइज़ बोल के कुछ लाते हैं, एट लास्ट यहाँ पे आके खाना ही बनाना है, ये करना है। मुझे बोला गया था कि चलो तुम आ जाके जज की पढ़ाई करना, हम लोग सपोर्ट करेंगे। शादी के तीसरे या चौथे दिन से मैं खाना बना रही हूँ, आज तक रुकी नहीं हूँ। और उस टाइम तो मुझे बनाना भी नहीं आता था, किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं की बताने में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने यूट्यूब से देख देख के बनाना सीखा। उसका मेरा बहुत इवन मेरा मुझे वो करने के बल्कि मेरा मजाक बनाया जाता था कि अरे यूट्यूब से देख के खाना बनाती है, ये करती है, क्योंकि मेरी मम्मी ने ऑलरेडी सबको बता दिया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, अपना पढ़ेगी, जज की तैयारी करेगी और सब चीज़ें करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेगी। बट यहाँ पे आके सब कुछ चेंज हो गया। फिर उसके मैंने जैसे खाना भी बनाना सीखा अपने से, नो वन हेल्प मी आउट। और मैं जेन्युइन चीज़ें बता रही हूँ, झूठ एक लफ्ज़ मैंने बोली थी।
बहुत मजाक बना, यूट्यूब से खाना बनाती है। तो भाई कौन बताएगा जब लोग होते हुए भी मुझे नहीं बता रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं खाना तुम्ही को बनाना है, तो फिर मैं कैसे। एक एक रोटी में अगर ज़रा सा कच्चा हो जाता था तो भाई उसके लिए भी मुझे बोला जाता था। मैंने बहुत झेला है। इवन आफ्टर डैट मैंने सोचा कि मैं कुछ पढ़ाई करके बन जाऊँ। मैंने कोचिंग फिलअप की कि चलो मैं कोचिंग जाऊँगी। सारा काम घर का करने के बाद मैं कोचिंग जाने को सोचती थी, बट मुझे कोचिंग के लिए भी मना कर दिया जाता था। मेरी जो सास थी, मेरी जो नंदे थी, मुझे मना कर देती थी कि तुम कोचिंग नहीं जाओगी पढ़ने के लिए। मैंने महिंद्रा में CSAT के लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने महिंद्रा ज्वाइन किया था। तो वो भी मुझे 1 हफ़्ता गई होंगी, इतना बवाल मचाया गया कि मैं नहीं गई। फिर मैंने घर पे प्रिपरेशन करने की कोशिश की, तो घर पे भी मुझे प्रिपरेशन नहीं करने दिया जाता था। मैंने IAS का फॉर्म भरा, मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता था। बहुत मैंने वो किया, मेरी बुक फाड़ने की कोशिश की जाती थी, बहुत चीज़ें। मगर फिर आखिर में थक हार के इतना मैं परेशान हो गई ना यार, कि मैंने आखिर में थक हार करके चीज़ें गिव अप कर दी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वर्क फ्रॉम होम मैं 27,000 अर्न करने वाली 2016 में, और मैं आज वर्क फ्रॉम होम मैंने किया। फ्लिपकार्ट प्रोसेस आप लोग को सबको पता ही होगा, क्योंकि वो कोई मिल नहीं रहा था यहाँ पे बनारस में जॉब के लिए। जाने का सोचा तो मेन बात है माहौल अच्छा नहीं है, MNCs यहाँ पे है नहीं। आप जाओगे तो वो आपको गलत निगाह से देखेंगे। सेल्स गर्ल्स की मैं जॉब के वो नहीं थी, मैं कभी ज़िंदगी में ये जॉब नहीं करती। मैंने फिर वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस फ्लिपकार्ट का ज्वाइन किया, जिसमें मुझे सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। मैं तब भी करती थी, कस्टमर सर्विस की वो लाइन थी, मैं वो भी करती थी। मैंने कोशिश की, मैंने फिर मैं लॉयर हो के भी मैंने काफ़ी जब मुझे किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाने दे रहे हो, एग्ज़ाम देने नहीं जाने दिया जा रहा है, मेरी सास नंदों के द्वारा बवाल मचाया जा रहा है, तो फिर मैं क्या ही करती यार। तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये अपनी लाइफ का मैं बस 1% आप लोग को बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि रीज़न है, शादी से पहले जो करना है कर लो, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें। मेरे हस्बैंड भी क्या करते, वो घर वाले मतलब कि मेरी सास जो नंदे थी बहुत बवाल मचाती, क्या करते वो नहीं करने दी कि भाई जाने दो, छोड़ो। वो सोचो मैंने उसके लिए कितनी पढ़ाई की थी। मैंने 10 तक अपनी स्कूलिंग अच्छे से की है, कॉमर्स विथ मैथ्स लेकर के मैंने पढ़ाई की है 12 तक। उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स किया है, पास नहीं किया। मैंने ICAAI किया, फिर मैंने लॉ किया। सब चीज़ करने के बाद सोचो मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैं जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाई। चलो ठीक है, इसीलिए ना यार बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर करते करते 2024 में लास्ट में नवंबर दिसंबर के टाइम मेरी जॉब लगी एज अ लीगल एडवाइज़र मतलब इंटरनेशनल बैंक में लगी, सोचो। और वहाँ पे मैंने 2-3 महीना दिल्ली में रह के जॉब किया, वो भी वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस था, एंड आई वॉज गेटिंग लाइक 29,030 अराउंड। सोचो अगर मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करती तो बहुत अच्छी सैलरी आती। फिर भी आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम मैं बच्चे को देखते हुए भी ये काम कर सकती। मैंने उसमें बहुत स्ट्रगल किया, दिन भर भी बच्चे को देखती थी, रात भर भी क्योंकि नाइट शिफ्ट जॉब रहती है इंटरनेशनल प्रोसेस में, तो वो मैं करती थी। बट क्या हुआ उसमें मेरे फरवरी में मैं यहाँ पे आने वाली थी, क्योंकि एक कमरा उसमें चाहिए था, क्योंकि बैंकिंग प्रोसेस था वो, तो कमरे में एक भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, मतलब पिन की भी आवाज़ सोचो नहीं आनी चाहिए थी। तो मैंने एक कमरा चीज़ें ऊपर अपने ससुराल में वो बोला कि एक कमरा मुझे दे दो ताकि मैं कर, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम उतना अच्छा अर्न नहीं करते थे। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत काम कर रहे थे, मगर जब मैं भी अगर पढ़ी लिखी हूँ तो मैं भी अपने हस्बैंड की मदद करना चाह रही थी, मैं भी करने की कोशिश कर रही थी, और मेरी एजुकेशन मैंने की है तो वो भी काम आती है।
बट क्या हुआ, फरवरी में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। मुझे न्यूज़ मिली 15 फरवरी को, 17 को मैं दिल्ली से यहाँ पे आ गई। मैंने रोते हुए रिज़ाइन दिया, जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिला। ऑब्वियसली वो 3 महीने का एक्सपीरियंस लेटर कहीं से देंगे, मुझे नहीं मिला। उसके बाद पूरी लाइफ मेरी एकदम चेंज हो गई और मेरे हस्बैंड की भी चेंज हो गई। वो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बोला था तुम उधर प्रिपरेशन मतलब वो चीज़ें करो, मैं इधर वो बॉडी बिल्डिंग काम के साथ वो बॉडी बिल्डिंग की भी तैयारी कर रहे थे। जिसने मारा उनको वो एक रैश ड्राइविंग की वजह से हम लोग की लाइफ कितनी ख़राब हो गई यार। उनको वो मार करके चला गया, दोनों कोहनी उनकी टूट गई पूरी तरीके से। डॉक्टर के पास लेके गए, मेरे ससुर जो थे वो अच्छे डॉक्टर के पास, सोचे कि गवर्नमेंट में नहीं इलाज करवाएंगे, प्राइवेट में इलाज करवाएंगे अपने लड़के का, ताकि उसको अच्छी मेडिकल वो मिले। मगर वहाँ पे लेकर के गए। मैं 17 को आई हूँ यहाँ पे। 17 से मैं 17 फरवरी 2024 17 फरवरी 2024 से और मेरी जो जॉब लगी थी दिसंबर में लगी थी 2023 में, और 17 फरवरी 2024 में मैं आई हूँ और तब से 1 मिनट मैं बैठी नहीं हूँ। पहले तो मेरा स्ट्रगल कि मैं भाई इनको देखना, बच्चे को देखना, क्योंकि बच्चे को मेरी सास का एक नेचर है। बहुत लोग, मेरी खुद की मम्मी है, मेरे भाई का बेटा है, उसको वो देखती हैं एक में मतलब थोड़ा देखती तो है ही है ऐसा, और अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं। मगर मेरी सास का और नंदों का ये नेचर था कि मेरे ससुर मेरे बच्चे से, मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। सोचो वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, सरकारी में नहीं इलाज करवा रहे हैं, और इसी चीज़ का उनके दिल पर सदमा भी लग गया क्योंकि उनका इकलौता लड़का जिसको जार का ऊन निकला है, देख लो जाके तो आवाज दिया। ठीक है, ये सब दिया नहीं है, छोड़ जा रही तो हमने जब हमारे ठीक है, कोई बात नहीं, दोपहर में कर दी। उन्होंने सोचो अच्छा खासा इलाज करवाया, यही बात का उनको सदमा भी लगा कि भाई उनका इकलौता लड़का जिसके मतलब कि, और उसी वजह से उनको हार्ट फेलर उनका हो गया। क्योंकि एक ऑपरेशन तो कोई भी बर्दाश्त करता, मगर उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया। सोचा कि लड़के का बहुत अच्छा इलाज करवाऊंगा मैं प्राइवेट में, मगर वो सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक जो रविंद्रपुरी में है, उसने मेरे हस्बैंड का गलत ऑपरेशन कर दिया यार। उसने ना वो ऑपरेशन करने के बाद ना प्लेट उल्टी सीधी लगाई और उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया, और उतने प्लास्टर की थोड़ी जगह छोड़ दी, उतनी ही जगह पे वो ड्रेसिंग करता था। वो पूरा हाथ ही सड़ गया और हाथ से प्लेट भी बाहर आ गई। दोबारा जो रीऑपरेट हुआ वो मेरे ससुर के दिल पे लग गया ये बात कि उनके लड़के का इतनी अच्छी जगह ऑपरेशन, इतना पैसा खर्च करवा के उन्होंने करवाया, फिर भी रीऑपरेट करवाना पड़ा। सोचो कितनी तकलीफ़ हुई, एक रैश ड्राइविंग की वजह से मेरी लाइफ कितनी ख़राब हो गई। मैंने कितना स्ट्रगल किया वो FIR करवाने में, उसके बाद फिर क्या क्या मैंने नहीं किया। मेरी अच्छी खासी जॉब छूट गई, हम लोग एक पैसे के मोहताज हो गए। उसी टाइम शायद ये ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने दिखाया हो, उसी टाइम एक लोगों की शक्ल समझ में आ गई। कोई 10 रुपये भी हम लोग के हाथ में आके नहीं रखा कि भाई तुम लोग परेशान हो गए, ये रख लो, ये परेशान हो गए, कोई वो नहीं। बल्कि दुश्मन जितनी नहीं थी, मेन नंदे दुश्मन से कम नहीं है, दुश्मन से भी ख़तरनाक है भाई वो लोग, वो दुश्मन से भी ख़तरनाक हैं। अपने भाई की हालत
ये देख करके जो बहनें होती हैं वो तड़प जाती हैं, मगर उन लोगों ने उस टाइम भी हम लोगों को बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं। उन लोगों ने उस टाइम से हम लोगों को परेशान कर दिया। सोचो, मैं इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बना के दिखाऊंगी, मगर मैं आपको बस यही बता रही हूँ। पहली चीज़, शादी से पहले जो पढ़ाई करना होगा, जो बनना होगा, वो शादी से पहले बन जाना, और लड़कियों के लिए खासकर। और दूसरी चीज़ भाई, एक रैश ड्राइविंग, 5 मिनट कहीं जल्दी पहुंचने के चक्कर में किसी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी यार, किसी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। 1.5 साल हो गया है हम लोगों को, मगर सुकून से एक पल की नींद नहीं सोए हैं हम लोग। सोचो मेरे हस्बैंड पे क्या बीतती होगी जो नेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग खेलने जा रहा होगा, मुझे क्या बीतती होगी जो मैं उसका हाथ देख करके मुझे कैसा लगता होगा कि वो अपना हाथ हर वक्त दर्द होती फिर भी बताते नहीं हैं। यही सब है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जाने दो। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को, अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को आगे की बात बताऊँगी, क्योंकि इतनी लंबी कहानी कोई 10-15 मिनट में नहीं बता पाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।